हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.3 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस दैट इज़ 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, देखो इतनी बात को समझते हैं। एक वुमेन है, ठीक है, वो उसने स्टार्ट किया अपने घर से, मान लो ये होम है, ठीक है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और वो एक स्ट्रेट रोड पर अपने ऑफिस पर गई। ठीक है, ये रहा ऑफिस, क्लियर, स्ट्रेट रोड है और जिसका डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर। नाउ क्या बोलता है यहाँ पर, वो 9 AM वो चली यहाँ से, जो है वुमेन वो 9 AM चली यहाँ से। ठीक है, कितने बजे चली है वो 9 AM और कितनी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी स्ट्रेट रोड पर। ठीक है, नाउ स्टेज एट ऑफिस अप टू 5 PM और वो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से घर पहुँच, यहाँ पर मतलब घर से अपने ऑफिस पहुँच गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 9 बजे वो चली थी और ऑफिस में पहुंच गई। क्लियर। अब वो ऑफिस में ही रुकी कब तक, 5 PM तक, एंड रिटर्न होम बाय एन ऑटो। अब वो 5 बजे यानी कि 5 PM हो गया, यानी कि है ना 5 PM रिटर्न होम के लिए रिटर्न हुई। ठीक है, बाय एन ऑटो विद अ स्पीड ऑफ, अब जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर की। क्लियर, क्योंकि ऑटो से आई है। ठीक है, और ये जो है वुमेन अपने यहाँ घर पहुँच गई। ठीक है, 5 बजे चली है वो। ठीक, नाउ चूज द सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द XT ग्राफ ऑफ हर मोशन। अब देखो XT ग्राफ आपको प्लॉट करना है उसके मोशन का, तो यानी कि टाइमिंग भी चाहिए। अगर देखो XT ग्राफ हम बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे, मैं अभी ग्राफ में भी बना के दिखा दूंगा आपको। अभी यहाँ पर समझते हैं। देखो जैसे ये बनाया मैंने, ठीक, इस तरीके से ये है हमारा x दैट इज़ डिस्टेंस और ये रहा टाइम। XT ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब देखो हमें यहाँ पर पता क्या होना चाहिए, देखो डिस्टेंस तो हमें पता है कि होम से वो ऑफिस गई है वुमेन 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ऑफिस से जब घर आई है तब भी 2.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ, ये 1 किलोमीटर, ये 2 और ये 3 किलोमीटर की हो गई। ठीक है, 2.5 तक ही हमें चाहिए। अब टाइमिंग हमें इसमें चाहिए कि 9 बजे वुमेन यहाँ से चली और ऑफिस कितने बजे पहुँची होगी। तो उसके लिए तो सिंपल है, टाइम निकाल सकते हैं हम। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, बिकॉज यू नो जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। ठीक है ना, टाइम हम अगर निकाल लें तो टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा और ये स्पीड नीचे आ जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज़ द फॉर्मूला फॉर द टाइम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम टेकन बाय वुमेन फ्रॉम होम टू ऑफिस। क्लियर, तो टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ही लिख लो। चलो तुम, स्पीड हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर का और जो स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर की थी जब यहाँ से घर से चली है। ठीक है, वो अलग बात है 9 बजे चलिए, लेकिन हमें टाइमिंग तो नहीं पता ना कितनी देर में पहुँची है। ठीक है ना, ये पता 9 बजे चलिए, अब किस टाइम पहुँची है ये तो नहीं पता। अब देखो 2.5 अपॉन में 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2.5 का पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, एंड 5 5 25 एंड 5 2 10, दैट इज़ 1/2 आवर्स। कितना टाइम लग गया इसको, 1/2 आवर्स। अब इसको अगर हम किस में कन्वर्ट करें, मिनट्स में, तो वो भी कर सकते हैं। और 1/2, अब देखो आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, तो आवर्स है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30 मिनट्स उसको लगे। क्लियर, 30 मिनट्स लगे, क्योंकि यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे जब हम तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए ये करना। क्लियर, तो 30 मिनट्स लगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जब ऑफिस से घर गई है वो, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा। तो देखो टाइम टेकन बाय वुमेन फ्रॉम ऑफिस टू होम। अब उसने क्या किया था, ऑटो लिया। ठीक है ना, तो ऑटो जब लिया है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, 25 किलोमीटर पर आ रहा है। तो देखो डिस्टेंस तो वही है हमारे पास, कितना है 2.5 है, लेकिन जो स्पीड है वो कितनी हो गई 25 किलोमीटर पर आवर की होगी। अब कई बच्चे कहते हैं इसको मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया स्पीड को, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर हमारा आवर्स में आ रहा है। उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मिनट्स में, तो यहाँ सेकेंड्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो जरा यहाँ पर 2.5 का पॉइंट हटेगा तो 25 इंटू में 10 हो जाएगा, 25 से 25 कट गया, कितना आ गया 1/10 आवर्स। अब देखो मिनट में क्यों कन्वर्ट किया, अब देखो 1/2 आवर्स तो हमें पता ही था कि आधा घंटा होता है। अब 1/10 आवर्स क्या होता है हमें नहीं पता, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 1/10 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6 मिनट्स लगे उसको ऑफिस से
घर जाने में, क्योंकि अब वो ऑटो लिया था उससे, ऑब्वियस ही बात है वो 6 मिनट में ही पहुंच गई ऑफिस से घर, जबकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना होम से ऑफिस का या ऑफिस से होम का। होम से ऑफिस में ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज वो आपके यहाँ पर क्या हुआ है, वॉक करके गई है, और ऑफिस से होम जब आई है तो ऑटो से आई है। क्लियर है, तो उसको यहाँ पर ऑफिस से होम वो जल्दी पहुँच जाएगी क्योंकि ऑटो से गई है, और होम से ऑफिस में उसको ज़्यादा टाइम लगा, 30 मिनट्स लगे। क्यों? क्योंकि पैदल थी। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो अब टाइमिंग जब हम करेंगे यहाँ पर, तो देखो हम यहाँ पर लिख देंगे ये कि ये 9 AM है, ये 10 AM है, ये 11 AM है, ये 12 AM है, AM। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता है जब ये चीज़ आ जाती है आपके पास, ये 12 हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये 12 PM आ जाएगा बिकॉज दोपहर के हैं ना ये अब तो आपके पास, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर दोपहर के हैं 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आएगा आगे, फिर 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। और ये 6 PM इस तरीके से ये चल पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। 2.5 किलोमीटर देखो कहाँ है, अगर मान लो ये 0.5 है तो ये 1 है, फिर इसका हाफ 1.5, फिर 2, फिर इन दोनों का हाफ 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 किलोमीटर चले हैं। कितने बजे? 9 बजे चली है वुमेन, और उसको कितना टाइम लगा, हाफ एन आवर लगा, यानी कि 30 मिनट्स लगे। अब देखो ये 1 आवर का है, 9 to 10 क्या है 1 आवर, इसके बिल्कुल मिड में क्या आएगा हमारा 9:30, यानी कि 30 मिनट्स हो गए यहाँ पर इसको, ठीक है। तो 9:30 पे यहाँ पर ये आएगी टाइमिंग। अब 9:30 पर अब देखो यहाँ ओरिजिन मतलब क्या है, ये हमारा 0 डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन चलिए वो 9 बजे है तो हम यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे अपना, है वो डिस्टेंस 0 ही, लेकिन 9 बजे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर पहुँचे हैं 9:30 पर, यहाँ 2.5 पर पहुँच गए। तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर, ये देख लो यहाँ पर ये 9:30 का हो गया, 9 बजे चले और 2.5 किलोमीटर हमने 9:30 पे कवर किया, यानी कि वुमेन ने 9:30 तक कवर किया, ठीक है। उसके बाद 5 बजे तक ऑफिस में ही थी वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो हमारा ये 5 बजे वाला है, ठीक है। तो 5 बजे तक डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन देख लो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये लाइन आ गई कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये 5 बजे तक ऑफिस में थे, तो ऑफिस के बाद 5 बजे के बाद ऑफिस से घर के लिए निकले। क्लियर। अब मान लो इसमें हमने क्या माना है, यहाँ पर ये क्या मान लिया हमने, ये होम मानना है ये वाला, और ये वाला 2.5 पे क्या मानना हमने, ऑफिस, यही तो है। अब दोबारा से ये अपने घर पर आना है तो उसे यहाँ नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा बिकॉज होम पे आना है, लेकिन उसे कितना टाइम लगा यहाँ पर 6 मिनट्स लगे। तो 6 मिनट्स मान लो ये यहाँ पर होंगे 506 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगी लाइन, समझ रहे हो इतनी बात। अभी मैं ग्राफ पे भी आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखो ग्राफ में अगर हम इसको समझें तो देखो किस तरीके से हम करेंगे ग्राफ के अंदर। देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आपके कैसे बना है, ठीक है। ग्राफ है मेनली तो एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये है हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो आपको पहले ही एक्सिस ड्रॉ की हुई है सिर्फ मैंने यहाँ पर, देखो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हो गया डिस्टेंस के लिए, ये हो गया टाइम के लिए। ये हमारा 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11, 12, फिर उसके बाद दोपहर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मेन बात मुझे इसमें यहाँ आपको क्या समझानी है, देखो ये तो मैं ग्राफ यहाँ से देखकर प्लॉट हो जाएगा बड़ा ईजी, ठीक है ना, कि ये वाला क्या है हमारा 2.5 है, ये कितना है हमारा 2.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 9 बजे चले और 2.5 पे 9:30, अब देखो 9 और ये 10, 1 आवर हो गया। इनके बीच में 10 लाइन्स होती हैं और ये वाली 5th लाइन इसकी बिल्कुल मिड लाइन होगी। तो ये कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 9:30 वाला हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके बिल्कुल मिड से ये 2.5 पे मैंने ये लाइन, ये डॉट बनाया, 9:30 और 2.5 है ना, क्योंकि ये हमारा होम मान लो यहाँ पर ओरिजिन से, और ये वाला क्या है हमारा 2.5 पे क्या है हमारा ऑफिस है, ठीक। तो ये लाइन जो है स्ट्रेट आप बनाना स्केल से, ठीक है, बन जाएगी आपकी इस तरीके से। तो मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्लियर, बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या था, 5 बजे तक ऑफिस में ही थे, ठीक है। तो ऑफिस में ही थे तो मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम चाहे बढ़ता रहेगा। तो 5 बजे तक हमने यहाँ पर इस तरीके से डॉट लगाया। 5 बजे तक ये लाइन कैसी आएगी हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑफिस में ही थे, क्योंकि 9 से 9:30 ऑफिस पहुँच गए, उसके बाद तो कहीं गए ही नहीं, तो ऑफिस में ही रहे तो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑफिस में ही है वुमेन, 2.5 किलोमीटर पर ही है। अब दोबारा से घर आना है तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, उसके लिए हमने देखा 6 मिनट्स लगे। अब इस बात को समझो, देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट है वो 60 मिनट का है, ये वाला 60 मिनट का है। तो इसका मतलब अगर ये 60 मिनट का है ये वाला, समझ में आ रही है आपके बात,
ये कितने मिनट का है, 60 मिनट का है। तो यहाँ से समझाता हूँ, देखो मैं आपको, ये है मान लो 1 आवर यानी कि 60 मिनट का है, ठीक है। अब इसमें 10 लाइन्स होती हैं, ठीक है। अब ये मैंने कहा 60 मिनट का, बिकॉज 1 आवर का गैप है, तो 60 मिनट और इसमें 10 लाइन्स हैं, तो ये एक लाइन 6 मिनट की हो गई, एक लाइन, क्योंकि ये 10 लाइन्स होती हैं इसमें, तो ये एक लाइन जो है ये वाली, ये कितने की हो गई, 6 मिनट की हो गई। तो यहाँ से इजी क्या रहेगा, अब इसमें मैं यहाँ पर ये एक लाइन जस्ट ये क्या है हमारी 5:06 की ये हमारी डॉट आई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको मिला दूँगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से ये हमारा ईज़िली बन जाता है, आप इसको स्केल से लगा सकते हो लाइन को। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो इस तरीके से हमने ये बना दी या नहीं। तो इसको 6 मिनट लगे थे ना, तो 5 से 5:06 पे ऑफिस से घर आ गए। क्लियर है, ग्राफ समझ में आया कैसे बना है। तो इसके आप यहाँ पर ये यूनिट्स जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि वाई एक्सिस पे जो 1 यूनिट का होता है ये 1, तो ये कितने का है 1 किलोमीटर का है। और यहाँ एक्स एक्सिस पे ये कितना है 1 आवर का यानी कि 60 मिनट का है। तो इसकी एक जो लाइन होगी वो कितने की होगी, 6 मिनट की होगी, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये 6 मिनट मैंने इस तरीके से यहाँ पता कर लिया। तो ग्राफ से क्या आपको पता चल जाएगा प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। इतनी बात बताओ, आया समझ में, ठीक है। नहीं तो यहाँ से तो आपको ये पता चल ही रहा है इस तरीके से, और ये मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, कर लोगे इसको, बताओ। तो नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन मैंने एक्सटी ग्राफ पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ईजी था, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखना, ठीक है। इसको करो तब तक, ओके जी, थैंक यू।